क्यों मतलब इसमें देख लिया हमने, कांग्रेस में बीजेपी में भी देख लिया। अगर हमारी सेना में अग्निवीर होंगे तो हमारी सेना की ताकत दुगनी हो जाती है। देखो जी, हम तो कांग्रेस ही पक्के। कब कुछ इधर हैं, कुछ कांग्रेस की तरफ हैं, कांग्रेस को अच्छा मान रहे हैं, बीजेपी से इतने संतुष्ट नहीं है। नहीं, कोई बदलाव होना ही नहीं है, हरियाणा में हो ही नहीं सकता। बिना खर्ची बिना पर्ची बच्चों को नौकरियां मिल रही है। आप देखो, चहुमुखी विकास हो रहा है यहाँ पर, कहीं पर भी जाके देखो। नाराजगी यूं है, मनोहर लाल खट्टर को चेंज करके एट ए टाइम दूसरे सीएम को लाना, जो कि कोई तो बंदी नहीं, या सीनियर को लेके आते, उन्होंने ही अपनी पॉलिसी खत्म कर दी। सीनियर को पीछे कर दिया और जूनियर को आगे लिया। बदलाव तो होना जी, 100% होना है, 1% भी नहीं रुकेगा, 100% होना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज जंक्शन और मैं हूं आपके साथ निशु मलिक। इस वक्त हम राई हल्के के गांव बिंद्रोली में है और जनता से ये पूछ रहे हैं इस बार विधानसभा चुनाव में क्या कुछ हरियाणा में सरकार का बदलाव होने वाला है और क्या कुछ इस बार सोचकर जो है वोट करने वाले हैं। देखो जी, हम तो कांग्रेस ही पक्के, बिल्कुल। चाहे कोई हमें कांग्रेस की देनी, चाहे कोई किसी कोई टिकट मिले, किसी को मिले, कांग्रेस की देनी। अच्छा, कांग्रेस के पीछे जाने की वजह क्या है? ये हमारे बड़े बूढ़े वीर, हम भी कांग्रेस के में। अच्छा, कभी सोचा नहीं कि सरकार बदल ले? नहीं, हम कांग्रेस की, चाहे तो हारो चाहे जीतो, कुछ भी। आप क्या कहें? हमारी भी जे कांग्रेस की हो है, क्यों शुरू तक आखिर तक हम तो कांग्रेस के वो ही है। क्यों मतलब इसमें देख लिया हमने, कांग्रेस में बीजेपी में भी देख लिया कि ये बदलाव होते होते कुछ गरीब आदमी का कुछ हो नहीं रहा। जिसके राशन कार्ड है कट रहे हैं, सब कुछ है वो कट रहा है। कुछ मतलब जिसका कट रहा है वो आ रहा है, उसका देना मना भी कर रहे मिलता भी नहीं है। अच्छा, गांव में क्या विकास कार्य हुए? क्या एक विकास कार्य है, तो पैसा ही नहीं सरपंच के पास, तो विकास कैसे होगा? और उन पैसा नहीं दे रही, विकास कैसे होगा? ये पानी भरा देखो, कोई विधायक आते हैं यहाँ? कोई नहीं आता यहाँ, विधायक भी नहीं आते, देखने नहीं आते गांव नहीं में क्या आते हो रहा है? नहीं आते जी, नहीं आते, बिल्कुल नहीं आते। नहीं आ रही, 5 साल में आते नहीं आ रही, वो देखने के लिए काम क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अच्छा, क्या लगता है किसको जो है टिकट मिलने की उम्मीद है? पता नहीं जी, इस बात का नहीं हो रहा हमने। किसी को ही मिले, कांग्रेस को वोट जाएगी। हाँ। आप किसको वोट देते हैं बाबा? आप भी? अच्छा, वजह क्या है कांग्रेस के पीछे जाने की? कुछ तो सोचा होगा। बस वजह के हमारे बड़े बूढ़े भी मतलब उसी को देते थे यार हम। अच्छा, कभी सोचा नहीं कि पार्टी बदल के देखे, किसी और को ना, चुने? कभी नहीं सोचा। कोई अच्छा इंसान आए? तो अच्छा इंसान सही ना जी, दुनिया में बहुत घाट रहे हैं। अब बदलाव तो हमके पास। अच्छा, इस वक्त हम बिंद्रोली गांव में हैं और जनता से यही पूछ रहे हैं कि हरियाणा में क्या बदलाव की सच में लहर है या फिर इस बार भी बीजेपी अपना खाता यहीं से खोलेगी? अभी तो बदलाव की लहर नजर आ रही है। अच्छा, बदलाव की वजह क्या है इस बार? मुद्दे क्या रहेंगे? मुद्दे तो ये है, लोग कब कुछ इधर हैं, कुछ कांग्रेस की तरफ हैं, कांग्रेस को अच्छा मान रहे हैं, बीजेपी से इतने संतुष्ट नहीं है। वजह क्या होगी नाराजगी की? नाराजगी यूं है, मनोहर लाल खट्टर को चेंज करके एट ए टाइम दूसरे सीएम को लाना, जो कि कोई तो बंदी नहीं, या सीनियर को लेके आते, उन्होंने ही अपनी पॉलिसी खत्म कर दी। सीनियर को पीछे कर दिया और जूनियर को आगे ले आए। वो तो एक नया चेहरा दिखाया जनता को कि खट्टर साहब की उम्र हो गई है तो अब एक नया चेहरे को लेकर आए। नहीं, एक चेहरा इतना पुराना हो गया, उसको पास में नहीं ले गए। 20 था, रामविलास शर्मा था, पुराने चेहरे को नजरअंदाज किया इन्होंने। युवाओं के साथ मिलकर चलने की बात चल रही होगी। नहीं, युवाओं को भी मौका मिलता, युवाओं की तो अब ये उम्र पूरी नहीं होनी, और वो जो सीनियर थे उनकी उम्र पूरी होगी। तो ये नाराजगी की वजह है। नाराजगी हो गई। आप क्या कहेंगे? आप क्या कहेंगे, इस बार बदलाव क्यों है? नहीं, कोई बदलाव होना ही नहीं है, हरियाणा में हो ही नहीं सकता। बिना खर्ची बिना पर्ची बच्चों को नौकरियां मिल रही है। आप देखो, चहुमुखी विकास हो रहा है यहाँ पर, कहीं पर भी जाके देखो। बिजली से, पानी से, रोड से, रेल से, हवाई जहाज से, समुद्री जहाज से, कहाँ कहाँ विकास नहीं हो रहा। और मतलब कांग्रेस का इतिहास इतना काला इतिहास रहा है। अगर सबसे बड़ी बात कहूँ, इस परिप्रेक्ष्य में, जब हम छोटे छोटे थे 1975 जून के अंदर, मतलब एक तरह से संविधान का गला घोट दिया गया था, तो कांग्रेस पे विश्वास कैसे करेंगे और किस तरह करेंगे जब हमें सब आंखों से है। हम सेना के जवान हैं, भूतपूर्व सैनिक हैं, बॉर्डर पे खड़े होते थे, हमारे बंधे होते थे और पाकिस्तानी सैनिक हमारे से कहते
अगर पाकिस्तानी सैनिक हमारे से कहते हैं कि तुम्हारा आएगा वो हुक्म दिल्ली से और हमारी जेब में है, या फिर वे कहते अगर तुम्हारी छुट्टियां तो परवेज मुशर्रफ की जेब में है, तुम छुट्टी भी नहीं जा सकते, तो हमने क्या क्या नहीं सहा है, तो कैसे कांग्रेस के साथ हो? अच्छा, सैनिकों के लिए सही है। हाँ बिल्कुल, एकदम सैनिकों के लिए तो बहुत सही है। लेकिन अग्निवीर को लेकर संतुष्ट नहीं है। देखिए आप नहीं समझ रहे, अग्निवीर को अगर अच्छे से समझोगे तो आपको पता लगेगा। एक युवा जहां बेरोजगारी इतनी है, अगर उसको 4 साल के लिए सेना में भेजा जाता है, उसको ट्रेनिंग दी जाती है, उसको डिसिप्लिन सिखाया जाता है, उसको हर एक चीज सिखाई जाती है, जब वो बाहर आएगा उसके पास पैसा भी होगा और उसकी डिमांड इतनी हो जाएगी जिसका कोई हिसाब नहीं है। कॉरपोरेट में, सरकारी नौकरियों में, हर जगह उसका डिमांड है। दूसरा जो सुरक्षा के उससे हम देखा जाए, अगर हमारी सेना में अग्निवीर होंगे तो हमारी सेना की ताकत दुगनी हो जाती है, क्योंकि जवान की तरह काम करेगा। जो उम्र दराज हो जाता 45 के बाद हो जाता है, वो इतना काम नहीं कर पाता। अगर जंगलों में, पहाड़ों में, बर्फ में, हर जगह जाना पड़ता है, तो अग्निवीर बहुत कामयाब स्कीम है। लेकिन हमारे देश को इस स्कीम को समझने के लिए बहुत लगेगा। आप कितने सहमत है इस बात से? कुछ भी सहमत नहीं, इस तरह पढ़ना दे रखा है, जहाँ कर कहीं मतलब गीत गा रहे हैं, बीजेपी पढ़ना दे रखा है। हाँ हाँ, तो आप बदलाव चाहते हैं यहाँ पे? बदलाव तो होना जी, 100% होना है, 1% भी नहीं रुकेगा, 100% होना है। अच्छा, ये नाकामयाबी है यहाँ पे हरियाणा में भी? नाकामयाबी है। क्या ये तो कह रहे कि हमने बिना खर्ची पर्ची के नौकरियां दी है? कोई इसके कहते कि वहाँ काम चल जाएगा, इसके कहते काम ना चल रहा है, क्योंकि भी हंगाला रहा था, जब भी कुछ ना होया, कुछ ना होना जी। बीजेपी ने छेगा क्या करा रहा है कांग्रेस का, ना कांग्रेस आई ना तो कुछ नहीं रहा है, नहीं था ना, निकरा करा छा गया ये मोदी 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 फेलू है ना, बदलेंगे ना तो ना सही राज हो गया है। बदलाव होना चाहिए हम तो बदलाव होना चाहिए हरियाणा में। अच्छा, हरियाणा में कह रहे विकास की झड़ी लगा रखी है बीजेपी ने? बिल्कुल जी, लगा रखी है। हाँ बिल्कुल खूब विकास। ये तो कह रहे बढ़िया काम कर रहे हैं हरियाणा में। जो हम करे और ये जो ताश के पत्ते आप ले रहे हैं, ये भी बीजेपी सरकार के लिए? हाँ तो बीजेपी सरकार नहीं गई, अरे बीजेपी आओगी सरकार, ये तो मना कर रहे हैं कि नो सब एक और नो जब फिर आप भी किपर घूमोगे। ये सब है मतलब यहाँ आपको लगता है घोटालेबाज की सरकार है आम आदमी पार्टी? ना ना कोई घोटालेबाज। अब तो हरियाणा में भी जो है ईडी आ गई है। सही कर रही है बीजेपी, तो ना सही कर रही, हंगा तो खरी ये कर रही। खाता भी नहीं खुला अभी तक तो आम आदमी पार्टी का, आप कह रही है हरियाणा में सरकार? बिल्कुल इसमें कोई दुराई नहीं, एक तरफी भी हो सकते। अच्छा, मुख्यमंत्री कौन हो सकता है फिर हरियाणा में? मुख्यमंत्री तो फिर जो बनेगा चढ़िया जाएगा वो। चेहरा ही नहीं है मुख्यमंत्री का, और आप कह रहे हैं हरियाणा में सरकार आएगी। हाँ एक तरफा। हाँ एक तरफा वो रहेगी। क्या लगता है आपको, आम आदमी पार्टी? आम आदमी पार्टी क्यों, कांग्रेस के हैं। कांग्रेस के आई? अच्छा, कांग्रेस के आने पर एक और सवाल अब जो है जनता कर रही है कि जो आरक्षण बंद हो गया था, जो जाट आरक्षण की जब बात चली थी, जो अधूरा रह गया था, वो एक बार फिर से लागू हो सकता है? ये तो जी सरकार के ऊपर डिपेंड करता है, कह नहीं सकते। अच्छा, जनता क्या चाहती है, लागू होना चाहिए? जनता तो चाहती है, जनता चाहती है आरक्षण लागू, जो 10% आरक्षण जो अधूरा रह गया था जी। अच्छा, पिछली बार भी दंगे भड़के थे इस आरक्षण को लेकर, दंगे हुए थे। कहीं ऐसा तो नहीं हरियाणा फिर सुलझ जाए? हमारे गांव का तो एक लड़का शहीद हो गया था इसी दंगे में। तो ये आरक्षण की बात होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए, तो मांग है, मिलना चाहिए। मिलना चाहिए। आप कितनी सहमत? क्या जाट आरक्षण को लेकर अगर हरियाणा में हुड्डा सरकार आती है तो जो जाट आरक्षण जो अधूरा रह गया था, क्या वो पूरा होना चाहिए? हाँ जी, क्यों मिलना चाहिए आरक्षण? या तो किसी के लिए भी नहीं होना चाहिए, फिर क्यों दे रखा है ये किसी को, इस आधार पर दे रखा है ये। नहीं तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो है जाटों को आरक्षण की जरूरत नहीं है। अब कोर्ट से कहने की बात थोड़ी है, अब कोर्ट से तो कोई भी चीज ऐसी करो कि भाई किसी को भी ना दो, ये देने का भी तो प्रावधान निकाला होगा किसी तरीके का, तो उसमें तो फिर
कोई भी हो आदमी, हर एक आदमी हर एक वर्ग अपना हक मांगेगा। तो कहा जाता है कि पिछड़ी जातियों को जो है आरक्षण की जरूरत है, जाटों को नहीं है, जाट तो पिछड़ी जाति में नहीं आते। अब जाट पे का जी ये क्या पैमाना है कि ये पिछड़ी जाति में नहीं आते जी? कोई पैमाना तो होगा ऐसा एक घर से जो नौकरी नहीं है, आते। जमीन नहीं है। ये क्या कारण है कि आते क्यों नहीं, ये बताओ। तो इसलिए 10% आरक्षण मिलना ही चाहिए। नहीं 10 की भी बात नहीं है, जितना हक हो उतना। नहीं 10%, खैर हुड्डा सरकार ने कहा है कि 10% आरक्षण जाटों को मिलना जी 10 तो कोई भी जैसे कुछ भी कहो, 10 दो, 5 दो, 25 दो, हम ये नहीं करे कि इतना % चाहिए। हमें जितना हक बनता है उतना मिलना चाहिए। चाहिए। अच्छा, क्या लगता है इस बार हरियाणा में सरकार बदलेगी? अभी तो क्या पता जी, इस बात का तो नहीं पता माहौल कैसे। कैसा बन गया है? अभी तो ज्यादा टाइम नहीं बचा है इलेक्शन में। हाँ टाइम तो ज्यादा नहीं बचा है, इसके बारे में नहीं कह सकते। अच्छा, क्या लगता है यहाँ से बीजे मतलब जो कांग्रेस पार्टी है, टिकट किसको मिल सकती है? कौन सा चेहरा ये जनता भी की नहीं नजर पता, में है? ये भी नहीं पता जी। और बीजेपी से बीजेपी से तो ये खुद जो लोकसभा प्रत्याशी थे मोहनलाल शायद बुडोल। यही होंगे। मोहनलाल बुडोल। हाँ जी, यही रहेंगे तो क्या जनता चुनेगी फिर? पहले भी अब विधायक ये थे। भी नहीं बता सकते जी। नंबर भी ना नंबर भी नहीं आएगा? हाँ। क्यों? हाँ वो नहीं नंबर, तो प्रदेश अध्यक्ष भी बन गए हैं। कुछ भी बन जाओ, यूं तो कोई किसी ने बढ़ा दो, क्योंकि वो इलेक्शन जीत जाए फिर मोदी चेहरे पे वोट मांग ले। मांग ले मोदी ने रह मिल लेंगी, तानाशाही चला रहे मोदी रह ना मिल रहे।